बैंकर भाइयों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ उस टॉपिक पर जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जब भी मैं वीडियो डालता था उसके नीचे ये कमेंट्स आते थे, अरोड़ा जी आप हमारे को लीड करो, 22 जुलाई का एमओयू कैंसिल करवाओ, एमओयू को चैलेंज करो, हाई कोर्ट में चैलेंज करो, वेज एग्रीमेंट कैंसिल करवाओ, जो भी है। तो इसलिए मैंने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई थी। 1800-1900 के करीब उसके मेंबर बन गए हैं। पर जब हमने एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात करी तो सभी चुप हो गए, किसी ने यस नहीं करा, कोई आगे नहीं आया। तो बिना फंड्स के, बिना पैसे के कोई भी संस्था नहीं चल सकती है, ये आप सभी को पता है। कोर्ट केस जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस करना बहुत कॉस्टली पड़ता है। 1 लाख रुपया पर हीयरिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो ये बहुत खर्चे हैं, बहुत लंबी बातें हैं। तो किसी ने उसको यस नहीं करा, 100-150 लोगों ने यस करा। किसी ने ये भी कह दिया कि मैं 5 लोगों की पेमेंट करना चाहता हूँ, किसी ने 2 की पेमेंट का यस कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन वो बात बनती नहीं है। 1000 मेंबर भी अगर भर दे तो भी खर्चा पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और हमने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन एक फेसबुक ग्रुप के तौर पर काम कर रही है। जितने भी बैंकर भाई दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी को चार्जशीट है, किसी को एक्सप्लेनेशन कॉल है, किसी को मीमो है, किसी की मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो उनको एक दूसरे की हेल्प लेकर काम कर सकते हैं। यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन में कितने जीएम्स हैं, कितने डीजीएम्स हैं, कितने चीफ मैनेजर हैं, 117 के करीब एजीएम्स हैं और 140 के करीब चीफ मैनेजर हैं, हमारे मेंबर्स हैं। तो उसमें से मैंने ये रिक्वेस्ट भी कही है कि जिन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम किया है, इंक्वायरी फेस करी है या इंक्वायरी को डिफेंड करा है, तो वो लोग आगे आएँ और ग्रुप की हेल्प करें। चलो ये बातें तो कुछ और हैं, ये ग्रुप बनता बनता यूनियन बनती बनती रह गई। लेकिन आज की जो बात वीडियो में लेके आया हूँ वो है एमओयू को, 22 जुलाई वाले एमओयू को यूनियन बैफी ने और कई यूनियन ने चेन्नई हाई कोर्ट में और कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उसके बारे में मैं बता ही रहा हूँ। तो आप सभी को पता है, आईबी ने एक एफिडेविट देकर पहले ही ये कह दिया था कि वी आर नॉट ए लीगल एंटाइटी, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ लॉ, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल प्रोसेस। और दूसरी बात यह है, जो इलीगल संस्था है, इलीगल एंटाइटी है, जो जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टेड ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड बॉडी से, रजिस्टर्ड यूनियन से कैसे बात कर रही है। चेन्नई हाई कोर्ट में जो उन्होंने अपील दायर करी है, केस दायर करा है, उसमें ये पॉइंट लिखा है कि बैफी ने साइन ही नहीं करे हैं। और 3 यूनियन हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। 3 यूनियन जो है वो उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि ये हमारे से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं। वो यूनियन है NBEF है, NOBW है, AIBOA है। तो वो कहती हैं, पब्लिकली कह रहे हैं, पब्लिक फोरम पे कह रहे हैं, वही मेंटली कह रही हैं कि 3 यूनियन कह रही हैं कि हमारे से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, हम मानते नहीं थे। तो इसलिए जब बैफी साइन ही नहीं कर रही है, 3 यूनियन उस वो फोर्सिबली साइन करवाए गए हैं, तो वो जो इनवैलिड हो जाता है। 9 यूनियन में से 4 को तो सीधा ही है कि उसमें वो माना ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आईबीए का है कि आईबीए जो है वो लीगल एंटाइटी ही नहीं है, और 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट कैसे कर चुकी है, कैसे वो रजिस्टर्ड बॉडी के साथ बातें कर रही है, कैसे वो 10 लाख बैंकर्स का और 4 लाख पेंशनर की किस्मत का फैसला कैसे कर रही हैं। तो इसलिए ये सारा ही गलत प्रोसेस लग रहा है, बहुत दुखदाई प्रोसेस है, बहुत पिंचिंग करता है सारे एम्प्लॉइज़ को। तो चेन्नई हाई कोर्ट में और कर्नाटका हाई कोर्ट में जो हुआ है, उसके 27/8 को ये केस फाइल हुआ है, उसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। ये कल ही मेरे को पता चला है, तो बहुत खुशी हुई है कि एमओयू स्टे हो जाएगा, एग्रीमेंट अब साइन नहीं होगा। तो आपको पता ही है, रिटायरीज का कोई भी इशू इसमें उठाया ही नहीं गया है। यूएपीयू ने कुछ भी, उन्होंने भी कल को रिटायर होना है। 25-25 साल से 1986 से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है। तो हमारे पेंशनर बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं। फैमिली पेंशन इंक्रीज़ करी है 15%, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत मीगर पेंशन थी, इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद हमारे जो पीटीएस हैं, पार्ट टाइम स्वीपर हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, कैजुअल वर्कर है, कंट्रैक्चुअल वर्कर है, उसके साथ भी कोई जस्टिस नहीं हुआ है। वो भी कई बरसों से ऐसे ही बैठे हैं,
पार्ट टाइम 2-2 घंटे 4-4 घंटे उनकी काम होता है, 6,000 से नीचे उनकी सैलरी है। तो ये UIBU ने नहीं उठाया है, ये चैलेंज होना चाहिए था, तो चैलेंज हो गया है। पर उन्होंने और भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो हाई कोर्ट के केस में नहीं लिखे हैं। IB जो लीगल एंटाइटी ही नहीं है, इतने साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इतना है, पेंशन उसको भर ही नहीं सकता है। तो कई और बातें, कई और सॉलिड पॉइंट भी लिखे जा सकते थे। बाकी जो 3 यूनियन ये कह रही हैं कि हमारे को फोर्सिबली किया गया है, वो जाके हाई कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। स्टेटमेंट जाके रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटमेंट देने से कोर्ट नहीं मानेगी। आप उनको सपोर्ट करिए, वहाँ जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। चौथी एक और हमारे फेवर में पॉइंट जाता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई के लिए और बैंक एम्प्लाई के लिए एक ही है, एक ही सिलेबस है, एक ही दिन टेस्ट होगा, एक ही दिन रिज़ल्ट आएगा, एक ही सिस्टम के मुताबिक अपीयर होंगे वो, और उसके बाद फिर बैंक एम्प्लाई पीछे क्यों रह जाए। तो उनके जो पे बैंड है, पे ग्रेड हैं, सहमत पे कमीशन के मुताबिक ही होने चाहिए। सेंट्रल पे कमीशन उनके ऊपर लागू होना चाहिए, बैंकर्स के ऊपर भी। बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है इस हालात में। तो मैं इतनी सी बात आज आपके साथ शेयर करने वाला था कि 2 हाई कोर्टों में चैलेंज हो गया है। तीसरा है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम, वो भी बिल्कुल तैयार है, वो भी उस केस करने वाले हैं, IB को चैलेंज करने वाले हैं और वेज एग्रीमेंट को स्टॉप करके स्टे लेने वाले हैं। तो ये लटक जाएगा मामला। वैसे तो अगली मीटिंग में ये पे स्लिप कंपोनेंट बना रहे हैं, पे स्केल तैयार हो जाएंगे और साइन कर देंगे, लेकिन साइन करने के बाद भी स्टे हो सकता है। तो इसलिए भाइयों, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मेरे पास आई है, तो मैंने आपके साथ शेयर करना ठीक समझा। तो मुझे आशा है इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है। आप भी करिए, दोस्तों मित्रों से, बैंक के कस्टमर से, रिश्तेदारों से, सभी से आगे करवाइए। थैंक यू वेरी मच।